प्रधानमंत्री मोदी ने असम के कालियाबोर में कहा कि प्रकृति की सुरक्षा से नए अवसर पैदा होते हैं और काजीरंगा में पर्यटन बढ़ने से युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की सख्त कार्रवाई और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से राइनो शिकार पूरी तरह रुका है। 2025 में काजीरंगा में एक भी राइनो शिकार की घटना दर्ज नहीं हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में सीनेटर स्टीव डेनिस से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों और उनकी रणनीतिक महत्व पर खुली चर्चा की। उन्होंने इस बैठक को सुखद अनुभव बताया। बातचीत में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुंबई में विहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म सत्य पर आधारित है और जो सतत उस सत्य से जुड़ा रहता है उन्हें संत कहा जाता है। उन्होंने जोर दिया कि संतों की प्रतिष्ठा और सुरक्षा का ध्यान रखना सबका कर्तव्य है। भागवत ने बताया कि प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि संतों को ना कहना उनके लिए कठिन होता है। डीजीसीए ने इंडिगो पर दिसंबर की शुरुआत में बड़े पैमाने पर उड़ानों की देरी और रद्दीकरण के कारण 22.20 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। 3 से 5 दिसंबर के बीच 2507 उड़ानें रद्द और 1852 उड़ानें देर से चली, जिससे 3 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई। लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा हेल्थ कंज्यूमर मार्केट है और यहाँ की आबादी के साथ पड़ोसी राज्य व कई देशों की स्वास्थ्य जरूरतें भी पूरी होती है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 से 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। 2017 से पहले 40 मेडिकल कॉलेज थे जो अब बढ़कर 81 हो गए और राज्य में 2 एम्स भी कार्यरत हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करांतिलासे ने दिल्ली हाट आईएनए में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किया। इस हाट का उद्देश्य देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित और बेचने का मंच देना है। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलने और पारंपरिक हुनर को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। मैसूरू में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्ष द्वारा बल्लारी फायरिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि भाजपा नेताओं को इस तरह की मांग करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार मामले की जांच और कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड कैंप का दौरा कर कैडेट्स और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री सभी एनसीसी कैडेट रहे और एनसीसी अनुशासन, साहस व कर्तव्य सिखाती है। सेठ ने युवाओं को विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि ये कैडेट्स भविष्य के भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तमिलनाडु के इरोड में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वर्चुअली राजा कलिंगरायन के पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा और एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। मंत्री मुथुस्वामी ने बताया कि ये राज्य कलिंगरायन ने नदियों को जोड़कर जल संसाधन बनाने के लिए 2 बांध बनाए थे। प्रतिमा उनके पारिवारिक देवता के रासा मंदिर के पास स्थापित की गई। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि मजदूरों ने शिवराज सिंह चौहान से शिकायत की थी कि उन्हें मेहनता नहीं मिलती, ठेकेदार भाग जाते और पूरा भुगतान नहीं होता। उन्होंने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चौहान ने ऑडिट का संदेश दिया है। सरकार ने मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने का भरोसा भी जताया। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन में आज के समय में मात्र 5 रुपए में पूरा भोजन मिलता है और ये बहुत बड़ी सुविधा है। उन्होंने बताया कि गरीब, मजदूर और आम लोग सम्मान पूर्वक यहाँ भोजन कर सकते हैं। अटल कैंटीन से उन लोगों को राहत मिलती है जिन्हें घर पर खाना बनाने का समय या अवसर नहीं मिलता है।